से खुश होकर के हमको कुछ दे देंगे, आपसे हमको कुछ चाहिए भी नहीं। खरी बात, सही बात, बुरा भले लगे लेकिन बताना भी जरूरी समझता हूँ कि जैसे किसी के पैर में फोड़ा हो जाए, मलहम लगाते रहोगे नासूर बन जाएगा, और अगर फोड़ा पैर पकड़ करके कटवा करके दवा भर दो, दर्द तो होगा फोड़ा कटवाते समय लेकिन नासूर नहीं बनेगा, पैर नहीं काटना पड़ेगा। इसलिए सही बात तो आपको बताना ही। आप जितने भी सत्संगी हो, आप ये सोचो कि हम फोटो की पूजा करके पार हो जाएंगे या मूर्ति की पूजा करके पार हो जाएंगे, तो आज तक कोई पार हुआ? कभी कोई अन्य तरह का इतिहास मिलता है? बल्कि तो खंडन ही लोगों ने किया कि पत्थर पूजे हर मिले तो बंदा पूजे पहाड़। कबीर राम ने कहा कंठी बांधे हर मिले तो बंदा बांधे कुंडा। जब महापुरुष चले जाते हैं तब उनको लोग याद करते हैं, जो उनके नज़दीक पहुंच जाते हैं उनको तो लाभ मिलता है, और जो उनके ऊपर शंका करते रहते हैं, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, वो यानी फंस जाते हैं, जा नहीं पाते। लेकिन अगर ये समझ लो कि यानी लोभी लालची किस्म के हुए तो जगह जगह पर मंदिर बनवा देते हैं, मस्जिद बनवा देते हैं, गिरजाघर बनवा देते हैं, मूर्ति लगा देते हैं, फोटो लगा देते हैं, और वहाँ पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो मूर्ति लोगों ने किस लिए बनाया, फोटो किस लिए बना? इसलिए बना कि उनकी यादगार बनी रहे कि उन्होंने ऐसा काम किया। राम की कथा सुनाते, राम का इतिहास लोगों को बताते, रामलीला होती, रासलीला होती है, हर साल राम जन्म होता है, हर साल कृष्ण जन्म होता है, कृष्ण लीला होती है। लेकिन जो उन्होंने काम किया उस काम को सिखाने की ज़रूरत होती है कि पिता के आदेश पर देखो उन्होंने राजगद्दी पर ठोकर मार दिया। लक्ष्मण के इतिहास को याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि देखो भाई भाई के लिए वो जंगल चले गए। सीता के इतिहास को याद दिलाना होता है कि अगर वो चाहती तो हनुमान जी के साथ यानी लंका से निकल करके और चली आती, लेकिन मर्यादा का उन्होंने पालन किया और उनके साथ आना उचित नहीं समझा। एक धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पद पद प्रेमा। और पति का पद ही सब कुछ था, पति की मर्यादा और पति ही सब कुछ उनके थे। इन चीज़ों को समझाने और बताने की ज़रूरत होती है। तो मूर्तियाँ लोगों ने बाद में बनाई, जब महापुरुष चले गए तब लोगों ने बनाया यादगार के लिए कि इनका नाम न खत्म हो जाए। रासलीला रामलीला इसलिए करते हैं कि यादगार इनकी बनी रहे, इन्होंने अच्छा काम किया था, धर्म की स्थापना इन्होंने किया था। जब कैमरा चला तो फोटो बन गया। अब फोटो खींचने लग गए तो फोटो किसका बनता है? जो राम बन करके बैठ जाता है, कृष्ण बन करके बैठ जाता है। चाहे दिन में राम राम कहता हो और रात को 250 ग्राम शराब पीता हो, लेकिन वो अगर राम बन करके बैठ जाए तो उसका फोटो खिंच जाएगा। अब कैलेंडर छप जाएगा तो उसी को मान लेते हैं कि यही भगवान है, यही मुक्ति मोक्ष देंगे। तो मोटी बात तो मैं आपको बताऊंगा ही, जो मूर्ति का पूजा करने वाले हो, फोटो कैलेंडर को ही सब कुछ मान लेने वाले हो, आपको खराब लग रहा होगा। क्योंकि मुझे भी खराब लग रहा था, लेकिन जब मेरे समझ में आ गया कि ये गुड़िया गुड्डा का खेल है, जैसे गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है तो गुड्डे को गुड़िया बनाती है, खिलाती है, उसकी शादी करती है गुड्डे और गुड़िया की, और फिर उसको ससुराल भेजती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तब गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं खेलती। तो मेरे भी समझ में जब आया कि वो तो गुड़िया गुड्डा का खेल था, असली पति तो कोई और है, वो परमेश्वर है। जब ये समझ में आ गया तो मैंने भी यानी उस गुड़िया गुड्डा के खेल को छोड़ दिया, नहीं तो मैं भी उसी में फंसा हुआ था। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि शाकाहारी रहना चाहिए, क्योंकि प्रचार ही कोई करने वाला वहाँ पर नहीं है। जो पंडित मुल्ला पुजारी यानी समझ लो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिस स्थान पर प्रतिष्ठित स्थान पर बैठे हैं, वो लोग भी खाते पीते। आप चले जाओ इधर बंगाल, चले जाओ उड़ीसा, चले जाओ उधर असम, नागालैंड, इधर चले जाओ तमिलनाडु, आंध्रा, सब खाते पीते।
तो अब आप ये समझो, जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक आदमी उसी में लिप्त रहता है, लेकिन जानकारी भी कराना जरूरी होता है। तो जानकारी आप सब लोगों को करा दे रहा हूँ कि सोचो कि मूर्ति की पूजा कर लेंगे और मनी समझ लोग फोटो की पूजा कर लेंगे और लोगों को करा देंगे, हाँ उसी से हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, लोगों को मुक्ति मोक्ष करा देंगे, तो यह संभव नहीं है। यह शरीर चेतन है और जीवात्मा चेतन है और वो मालिक चेतन है। चेतन से जब चेतन की पूजा करेंगे तब वो मालिक मिलेगा। यानी समझ लो कि जब रूहानी इबादत होगी, यानी ये जो जिस्मानी ख्वाहिशों की इबादत ख़त्म होगी, जब रूहानी इबादत होगी तब वो रहमान मिलेगा। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार जिसका नाम लोगों ने रखा तब वो मिलेगा। है तो वो एक ही, लेकिन उसका नाम लोगों ने अलग अलग रख दिया। जैसे आप समझ लो कि महापुरुष हुए जिसको फकीर कहा गया, संत कहा गया, हाँ तो कोई मध्य प्रदेश में हुआ, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई बिहार में, कोई बंगाल में, कोई समझ लो कहीं भी कोई हुआ मान लो, या दूसरे देश में हो गया, तो उसी तरह का तो नाम रखा जाता है। बच्चे का नाम उसी तरह से रखा जाता है और वहाँ की बोली भाषा भी उसी तरह की होती है। ऐसे ही उस मालिक का उन्होंने नाम रख दिया कि 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, लेकिन है तो वो एक ही। यानी जीवात्मा तो सबके अंदर एक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जब अज्ञानता रहती है, ज्ञान नहीं होता है, तब लोग लड़ते और झगड़ते रहते हैं। 4 आदमी लड़ रहे थे, चारों नौकरी कर रहे थे, कहाँ? कंपनी में। रिटायर हुए तो बोले पैसा मिला है तो कोई बिजनेस कर लिया जाए, तो बोले कर लिया जाए, तो बोले और बिजनेस तो कुछ मालूम नहीं है, खेती कर लिया जाए। और खेती का अनुभव है, घर पर खेती होती रही, बचपन में करते भी रहे, तो खेती कर लिया जाए, ज़मीन खरीद ली जाए। खरीद लिया तो एक थे मध्य प्रदेश के, बोले इसमें गेहूँ बोएंगे, गेहूँ बहुत अच्छा होगा, हमको अनुभव है गेहूँ बोने का और गेहूँ पैदा करने का। तो कहा कि ठीक है गेहूँ बोया जाएगा, लेकिन दूसरे ने आपत्ति कर दिया, कहा नहीं नहीं कनक बोएंगे। सरदार जी थे, बोले कनक बोएंगे। अंग्रेज था, कहा व्हीट बोएंगे। और पारसी था, बोला गंदुम बोएंगे। लड़ रहे थे। तब तक उधर से महात्मा जी आ रहे थे, बोले भाई क्यों लड़ रहे हो? तो बताए, बोले ऐसे नहीं, हमारी बात मानोगे? बोले आपकी बात मानी। जो महात्मा होते हैं वो दूसरों का फायदा ही चाहते हैं, वो अपना स्वार्थ उनका कोई नहीं होता है। जो सच्चे महात्मा संत होते हैं, आपकी बात सब मान्य होगी। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही संत आते हैं, आप जो कहोगे मान लूँगा।